नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ व्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनज़र समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर उनकी सरकार यूपी में बनती है तो वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके साथ में उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो 10 लाख नौकरियाँ भी देंगे। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या अखिलेश यादव भी केजरीवाल के मॉडल पर चल बैठे हैं? क्योंकि केजरीवाल ने भी दिल्ली में वादा किया था कि वो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और पानी भी फ्री करेंगे। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीर सिंह चौहान जी हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में वादा किया पानी का, बिजली का, और वैसे ही अखिलेश यादव भी वादा कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में वो चुनाव जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे? तो सर आप बताइए मुझे कि जैसे केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करके चुनाव जीते हैं और सबने देखा कि उसका नतीजा क्या निकला। अब यही दावा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? देखिए, अखिलेश यादव के दावे के ऊपर मुझे एक बात याद आती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, इसका बाप 1 नंबरी और बेटा 10 नंबरी। अगर दिल्ली वालों की तरह तुम लोग भी अखिलेश यादव के जाल में फंस गए फ्री के खाने के चक्कर में, तो तुम लोगों आज जो यूपी का एक तरीके से विकास हो रहा है और वहां पे गुंडागर्दी जिस तरह से खत्म कर दी है योगी राज ने, वो फिर दोबारा लौट करके आ जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने पानी फ्री किया, बिजली फ्री किया, और सब ने देखा कि उसका क्या नतीजा निकल रहा है कि दिल्ली में ना पानी साफ मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, और बिजली के नाम पर भी केवल धोखेबाजी हो रही है। क्योंकि जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें तो बिजली भी फ्री नहीं मिल रही। केवल जो मकान मालिक है, केवल उनके ऊपर ये लागू होता है, लेकिन जो किराएदार है उनको तो फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ जनता का? देखिए, जनता का फायदा कुछ भी नहीं है। जनता को एक तरीके से प्रलोभन दे करके लूट लिया गया है। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली का है, देखिए मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। हमारे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, ये एक विपक्ष में होकर विपक्ष की इतनी गंदी राजनीति कर रहा है केंद्र के साथ कि हर चीज के अंदर अगर किसी को ब्लेम मारता है, सीधा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री को मारता है कि ये प्रधानमंत्री जी ये काम नहीं होने दे रहे, प्रधानमंत्री जी वो काम नहीं होने दे रहे, प्रधानमंत्री जी इस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई काम नेक नियत से होता है, अच्छा होता है, पब्लिक की भलाई में होता है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। आज दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था देखो कितनी चरमराई हुई है। पानी नाम की चीज जो है, एक बहुमूल्य रत्न है पानी, वो उसके लिए दिल्ली की जनता तरस रही है। रही बिजली के 3-3, 4-4 घंटे के कट चल रहे हैं और बिल पूरे के पूरे आ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता करे क्या? उनके पास कोई उपाय नहीं है, और उनके पास अगर कोई उपाय है तो उसका कोई उपचार भी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल इतना भ्रमित करता है दिल्ली की जनता को, ऐसे झूठे प्रलोभन देता है दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह का उसने दुर्व्यवहार और दगाबाजी करी है। देखिए, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हम जितने भी हिंदू लोग हैं आज केजरीवाल से इतने खपाए। कहीं कहीं अगर मोहम्मदन मर जाता है किसी दुर्घटना में, किसी हादसे में, तो वहां पे सीधा 1 करोड़ का बक्सा लेके पहुंच जाता है, लो जी 1 करोड़। और हम हिंदुओं में अगर किसी की व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कोई एक समाज का व्यक्ति हमारे व्यक्ति को मार देता है, तो उसके घर में सहानुभूति प्रकट करने भी नहीं जाता। अच्छा ये बताइए, आप यूपी का भी दौरा करते होंगे, वहां पे भी कभी कभार जाते होंगे, तो आपको वहां पर 4.5 सालों में क्या बदलाव देखने के लिए मिला और योगी सरकार ने किस तरीके का काम किया? देखिए, एक तो यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो हुआ है भय मुक्त उत्तर प्रदेश। दूसरी सबसे बड़ी चीज है वहां की सड़कों का विकास। आज योगी ने वहां पे औद्योगिक इकाइयां भी लगानी चालू कर दी हैं, जिससे कि यूपी के लोग बाहर पलायन करके मजदूरी करने ना जाएं, और बाहर के लोग यूपी के लोगों से मजदूरी करा लेते हैं मगर उनको पूरा पारिश्रमिक नहीं देते हैं। आज योगी ने उसके ऊपर भी डंडा किया हुआ है कि तुम लोग यूपी के लोगों से काम कराओ, उनको पूरा पारिश्रमिक दो, जो उनकी जीवन शैली में बदलाव आए और वो अच्छे प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दूसरा, यूपी के अंदर आज रात को 12 बजे, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर जा सकता है। क्यों जा सकता है? कानून व्यवस्था इतनी कड़ी है
अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति की गुलाम नहीं है वहां की कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था को मोदी सरकार ने जिस तरह से छूट दी है, योगी सरकार ने जिस तरह से छूट दी है, उस तरह से यूपी का आज विकास और वहां के लोगों का विकास और वहां के लोगों का जो मानसिक विकास वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। पहले हम यूपी जाते थे, रास्ते में पुलिस बूथ लग जाता था, कार्रवाई लगा देते थे, 50-50 गाड़ियां इकट्ठी छोड़ते थे। अब तो नहीं है वो चक्कर, आज तो नहीं है। आज वो रास्ते में जो गाड़ी लूटने वाले थे, या तो वो खुद जाकर के उन्होंने थानों के अंदर सरेंडर कर दिया, या उनकी टांगे तोड़ दी, या गोली मार दी, या उनका एनकाउंटर कर दिया। आज यूपी के अंदर जिस तरीके से योगी का शासन सर चढ़ करके बोल रहा है वहां के लोगों के लिए, अगर यूपी के लोगों के लिए कोई प्रिय है तो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने यूपी को जो एक नंबर की गंदगी से भरा पड़ा था, सारी गंदगी साफ कर दी उत्तर प्रदेश की। आपको ये लगता है कि केवल चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव का ये केवल एक हथकंडा है ताकि वो सरकार में सत्ता में बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, सिर्फ यही आपको लगता है? आपको यही वजह नजर आती है? देखिए, यूपी की जनता ना तो किसी लोभ में आएगी ना लालच में आएगी। अखिलेश यादव लाख लालच दे, अखिलेश यादव लाख लालच दे, फिर भी यूपी की जनता उसको वोट नहीं देगी। आज आप देखिए, मुलायम सिंह यादव का जिस टाइम पे जन्मदिन मनाते थे, कौन सा गांव पड़ता था ये? सेफई गांव। सेफई गांव से मुंबई के अंदर, मुंबई से इतने कलाकार आते थे, उनके साथ मुंबई की बार बालाएं, जिनको के हिंदी में उनको वैश्या वगैरह बोलते हैं, उनसे खुलेआम डांस कराते थे। अब तो नहीं कराया उन्होंने डांस। क्यों नहीं कराया? कि वहां पे योगी का डंडा और झंडा दोनों लहरा रहा है, और उस झंडे के नीचे जो आएगा वही सेफ रहेगा, और जो उस झंडे के नीचे से निकल गया उसका पतन निश्चित है। उसको देखिए, आज योगी ने जिस तरह से यूपी के अंदर गुंडा राज को खत्म किया, अतीक अहमद जो कि एक बाहुबली, उसका सारा का सारा एम्पायर ढा दिया, मुख्तार अंसारी उसका पूरा का पूरा एम्पायर ढा दिया। आज यूपी के अंदर योगी जैसे नेता की जरूरत है, और अगर आज भूले से भी यूपी की जनता ने अगर योगी के साथ दगाबाजी धोखेबाजी कर दी तो उसका परिणाम भी यूपी की जनता को बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूं कि ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो मुफ्त वाली जो राजनीति, जो मुफ्त की जो लॉलीपॉप है, क्या उसमें वो फंस जाएगी, या फिर जो विकास की बात होती है, या फिर जो राष्ट्रवाद की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, या फिर उस तरफ वोट देगी? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मुफ्त वाले योगी इसको अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, वोट तो पड़ेंगे, क्योंकि जिनको हराम की खाने का शौक है और जिनको मुफ्त की खाने का शौक है वो लालच में वोट देंगे, और वो लालच ही उनके लिए उनकी जो जीवन शैली में गिरावट लेकर के आएगा। आज जो निर्भीक होकर के जो वो जी रहे हैं और निर्भीक होकर के स्वतंत्र होकर के घूम रहे हैं, आज कानून का राज उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 85 साल के बाद में देखा है वहां पे कि कानून का राज किस तरह से होता है। उससे वो लोग विमुक्त हो जाएंगे। अगर वो लोग लोभ और लालच करेंगे, जैसे दिल्ली की जनता त्रस्त है, ऐसे ही यूपी की जनता भी त्रस्त हो जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव एक और बताइए, अपने चाचा का सगा नहीं, अपने बापू का सगा नहीं, अपने पूरे परिवार में किसी का सगा नहीं, वो यूपी की जनता का कैसे सगा हो जाएगा? उसको जिस टाइम पे कुर्सी मिल गई, वो कुर्सी पे बैठ के कुर्सी के साथ ही चिपक जाएगा, फेविकोल डलवा करके उठने का नाम ही नहीं। यूपी की जनता को देखेगा कौन? लोभी है अखिलेश यादव, लालची है। जो व्यक्ति राजनीति में आकर के अपने पिता का, चाचाओं का और अपने परिवार के लोगों का चरित्र हरण करे, उनके बारे में दुष्प्रचार करे, उनको अपनी पार्टी से निकाले, ऐसा व्यक्ति क्या यूपी की जनता का सगा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता।